नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। तो उधर जब युधिष्ठिर पांडवों के पक्ष में जब वो धर्म की बात कर रहे थे, भीमसेन शांति की बात कर रहे थे, तो ये सुनकर द्रौपदी से रहा नहीं गया और बड़े कातर सुर में आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से बोलती है, मधुसूदन, आपको तो मालूम ही है कि किस प्रकार दुर्योधन ने छल का सहारा लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अंत में क्या संदेश संजय को पहुंचाया था? यही ना कि केवल हमें 5 गांव दे दो, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। तो भी दुर्योधन ने उसको स्वीकार नहीं किया। आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन बिना राज्य दिए ही संधि करना चाहे तो आप ये स्वीकार मत कीजिएगा। और पांडव कौरवों का सामना बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, पराक्रमी है। कौरवों के प्रति साम दाम नीति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कृपा नहीं करनी चाहिए और यही उचित होगा कि आप पांडवों की तरफ से उन कौरवों को महान दंड दें, बहुत बड़ा दंड दें। इसी से आपको यश मिलेगा और क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिए कि वो लोभी चाहे कोई भी हो उसको अवश्य मार डाले। ब्राह्मणों के सिवा दूसरों पर यही नियम लागू होता है। केवल ब्राह्मण यदि पाप में डूबा हुआ हो तो भी उसका वध नहीं किया जा सकता। जैसे अवध्य का वध करने से दोष होता है, वैसे ही वध्य का भी वध ना करने से दोष की प्राप्ति होती है। यानी जो मारने योग्य है उसको यदि आप छोड़ देंगे तो उससे दोष ही लगता है। भगवान, मैं फिर आपसे एक बार दोहराती हूँ कि मैं द्रुपद की पुत्री हूँ, जिसका जन्म यज्ञ वेदी से हुआ है। एक प्रतिष्ठित कुल में मैं ब्याह कर आई थी तथा महाराज पांडु की पुत्र वधू और 5 पांडवों की पत्नी हूँ, जिसने 5 तेजस्वी पुत्रों को भी जन्म दिया है। जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी तरह से मेरे पुत्र भी जो है धर्म से आपके ही भांजे हैं। और इतनी सम्मानित सौभाग्यशाली होकर भी आपके और पांडवों के जीते जी मेरा केश पकड़कर सभा में लाया गया और बार बार अपमानित किया गया। पापी कौरवों की मैं दासी बनी। पांडव सब देख रहे थे, लेकिन इनको क्रोध नहीं आया, ना ही मुझे उनके हाथों से इन्होंने छुड़ाने की चेष्टा तक की। तब मैंने मन ही मन आपको अपनी लाज बचाने के लिए पुकारा और आपने मेरी लाज बचाई। उसी सभा में राजा धृतराष्ट्र ने मुझसे मनोवांछित वर मांगने को कहा, तो मैंने कहा कि पांडवों को रथ और आयुध सहित जो है वो दास भाव से मुक्त हो जाएं। मेरे इतना कहने पर ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हुए थे। हम पर कैसे कैसे दुख आए हैं आप जानते ही हैं, सब जानते हैं आप। ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी और जिंदा रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण करने का और भीम के बल को धिक्कार है। आपकी मैं अनुग्रह भाजन हूँ, आपकी कृपा की पात्र हूँ। यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो धृतराष्ट्र पुत्रों पर आप पूर्ण रूप से क्रोध करें। फिर द्रौपदी कृष्ण के पास जाकर बोलती है, केशव, जब आप शत्रुओं के साथ संधि की बात करें तो दुशासन के हाथों से खींचे हुए मेरे इन केशों को भी याद रखिएगा। यदि भीम अर्जुन भी कायरों की भांति ही संधि की कामना करने लगे हैं तो मेरे वृद्ध पिता अपने पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मेरे 5 पराक्रमी पुत्र भी युद्ध करेंगे। यदि मैं दुशासन की भुजाओं को कट कर धूल में लौटता हुआ ना देखूं तो मेरे हृदय को शांति नहीं मिल सकती है। इस क्रोध को हृदय से दबाए 13 वर्ष से अधिक बीत गए हैं।
आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रहे हैं। ये तो मेरे अपमान की बात सुनकर केवल धर्म की बात कर रहे थे। ये कहकर द्रौपदी जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब केशव बोलते हैं, द्रौपदी तुम शीघ्र ही भरत वंश की दूसरी स्त्रियों को इसी प्रकार रोते हुए देखोगी, बहुत शीघ्र ही। वो भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। अपने आंसू रोको, इनको बचा कर रखो भविष्य के लिए। और मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे शत्रु जो हैं वो शीघ्र मारे जाएंगे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने जो है द्रौपदी को सांत्वना दी और भरोसा दिया, क्योंकि द्रौपदी जो है वो विहल हो गई थी जब उसने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को शांति की बातें करते देखा। तो मित्रों, आज की कथा यहीं विराम देता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।